हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स 2 में क्वेश्चन नंबर 22 हॉट क्वेश्चन का सीरीज देखने वाले हैं, जिसमें हम नवनीत क्वेश्चन पेपर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला देखने वाले हैं। देखते हैं इसमें सवाल में क्या दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा उसकी परिमिति 55 सेमी है। भुजा पी क्यू सर्वांग भुजा पी आर है। ये त्रिभुज पी क्यू आर हमें आकृति बना के दी गई है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें पी क्यू सर्वांग पी आर है और इसकी परिमिति तीनों भुजाओं का योगफल 55 सेंटीमीटर है। आधार की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आकृति के अनुसार वृत्त त्रिभुज को तीनों भुजाओं को स्पर्श करती है, तो बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम पहला ही मान लेते हैं कि माना बिंदु P से, अभी हम उत्तर समझेंगे पहले, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। माना बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड की लंबाई, स्पर्श रेख की लंबाई बराबर x है। कारण लिख देते हैं मान्यता से। और आगे हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो और इसकी परिमिति दी है, तो पी क्यू धन पी आर की जगह पे पी क्यू ले लेंगे। पी क्यू धन क्यू आर बराबर 55 और 2 पी क्यू धन 17 क्यू आर की जगह पे 17 डालेंगे बराबर 55। पक्षांतर कर देंगे, 55 माइनस 17 तो 38 आएगा। 2 पी क्यू बराबर 38, इसलिए पी क्यू बराबर 39। तो हम ऐसे रफ ही हल कर रहे हैं ताकि पूरा सवाल हम मौखिक हल कर लें। ये पूरा उत्तर हमारा ये 19 आ गया, ये भी हमारा 19 आ गया है। और इसको हमने x मान लिया है। क्यों ये दोनों x आए हैं? क्योंकि PL बराबर, इसलिए PL बराबर PM बराबर x। कारण लिखेंगे बाय बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेख, बाय बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेख सर्वांग होते हैं। स्पर्श रेखाखंड प्रमेय हमने देखा ही है। तो ये पूरी लंबाई 19 है, ये इतना भाग PLX है, तो LQ क्या होगा, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो ये हमारा आ गया 19 ऋण x। उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा 19 ऋण x। लेकिन हम ध्यान से देखें कि बिंदु Q भी बाह्य बिंदु है और QM स्पर्श रेखा है। बिंदु R भी बाह्य बिंदु है और RM स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों सर्वांग होंगे बाह्य स्पर्श रेखा गुणधर्म से, और इन सब का मान भी आ जाएगा 19 माइनस एक्स। और हम देख रहे हैं QNR एक रेखी है, तो QN धन NR बराबर QR आ जाएगा। तो 19 माइनस एक्स धन 19 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो स्पर्श रेख का जो मान है हमारा बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेख की लंबाई जो x हमने माना है वो आ जाएगा। x हमने उसी को माना है बिंदु P से खींचे गए, तो वही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरह से ये सवाल आसानी से हल हो जाएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलो हम आगे के लिए सवाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर की परिमिति लगाएंगे, साथ में हम ये लिख देंगे कि पी क्यू सर्वांशम है पी आर। कारण लिखेंगे दत्त त्रिभुज पी क्यू आर की परिमिति बराबर 55। इसका कारण हम दे देंगे दत्त। अब इसमें मान रखते जाते हैं, इसलिए पी क्यू धन पी आर धन क्यू आर बराबर है 55। इसलिए पी क्यू धन पी आर की जगह पे फिर से पी क्यू डाल दिया, क्यू आर 17 है बराबर 55। कारण लिखेंगे 3 से 2 पी क्यू बराबर 55 माइनस 17, 2 पी क्यू बराबर 38। इसलिए पी क्यू बराबर 38/2 बराबर आ गया 19 पाँचवें नंबर पर। और इसलिए
पी क्यू बराबर पी आर बराबर 19। ये कारण होगा 3 और 5 से। अब हम एक रेखी होने से एल क्यू का मान और एम आर का मान निकालेंगे। तो हम इस पे लिख रहे हैं पी एल धन एल क्यू बराबर है पी क्यू पी एल क्यू एक रेखी। पी एल हमने x माना है, x धन एल क्यू बराबर पी क्यू 19 है। कारण होगा 2 और 6 से, इसलिए एल क्यू बराबर 19 माइनस एक्स। इसी प्रकार एम आर बराबर 19 माइनस एक्स ज्ञात कर सकते हैं। क्यों आएगा इसका कारण? पी एम आर एक रेखी है। अब हम सर्वांशम कर देते हैं। एल क्यू जो है क्यू एल के बराबर होगा, परंतु क्यू एल बराबर है क्यू एन बराबर 19 माइनस एक्स। कारण लिखेंगे बिंदु Q से खींचे गए स्पर्श रेख के गुणधर्म से है। ये स्पर्श रेख, और हमने ये 19 माइनस एक्स का कहाँ मान रखा है, कहाँ से रखा है? 8 से। तो ये भी कारण इसके अंदर आएगा। उसी तरह से इसी प्रकार आर से खींचे गए स्पर्श रेख आर एम और आर एन है। आर एम बराबर आर एन बराबर मान कितना हो जाएगा? हमने यहाँ लिखा है आर एम का 19 माइनस एक्स दोनों का मान हो जाएगा। इसका भी कारण होगा बिंदु आर से खींचे गए स्पर्श रेख, और इसका मान हमने कहाँ से रखा? लॉ से। अब क्यू एन आर एक रेखी होने के कारण इनको जोड़ देंगे, परंतु क्यू एन धन आर एन बराबर है क्यू एन आर एक रेखी है। फिर मान रख दो, क्यू एन हमारा कितना है? 19 माइनस एक्स धन आर एन कितना है? 19 माइनस एक्स बराबर क्यू आर 17। तो कारण होगा 10 और 10 और 11 से। तो इसको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 38 माइनस 2x बराबर है 17, और पक्षांतर कर देंगे 38 माइनस 17 बराबर 2x। तो ये हमारा आ जाएगा 21 बराबर 2x, 21 बटे 2 बराबर x, 10.5 बराबर x। इसलिए बिंदु P से खींचे गए स्पर्श रेख की लंबाई बराबर 10.5 इकाई है। तो इसे समझकर हल कर लो।